फ्रेंड्स, डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन प्रैक्टिकल लेवल आज समाप्त होती है। आज मैं अंदर से आशा करता हूँ कि आपने आज की प्रैक्टिकल लेवल को फाड़ दिया होगा और आई रियली होप दैट कि आप इस लेवल को क्लियर करके फुल मार्क्स के साथ नेक्स्ट लेवल पर जाओगे। फिर भी आपको इस लेवल में कठिनाई आई तो डोंट वरी, बिकॉज यू हैव चांस टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। हाँ, अभी होप खत्म नहीं हुई है, अभी भी आपको एक चांस है कि आप नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हो। और इस वीडियो के एंड पर मैं आपको इम्पोर्टेंट स्टेप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें हम बता करेंगे कि हमारे प्रैक्टिकल लेवल के कंपटीशन को आगे कैसे लेके जाना है, वो होप आगे कैसे देना, वो होप हमें एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट में कैसे उतारनी है और हमें हमारे एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट को धूमधार बनाना है। तो अब चालू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, जिसमें देखेंगे कि हम मार्क्स कैसे कैलकुलेट करें और टैली करने वाले हैं। तो हमारे क्वालिफिकेशन मार्क्स हमें कैसे कैलकुलेट करने इस सेक्शन में हम देखने वाले हैं। पहली बात, अब क्वालिफिकेशन मार्क्स पिछले साल के कट ऑफ से हाई होना चाहिए, या 2-4 मार्क्स कम भी हुआ तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस वाला कट ऑफ में अंदाज लगा सकता हूँ कि थोड़ा कम ही आएगा। तो हम देख सकते हैं कि टीएम पीएम वैसे क्वांटिटीज यहाँ पर दी है। तो टीएम बेसिकली थ्योरी के मार्क्स है। तो अब जब हम प्रैक्टिकल में थ्योरी के मार्क्स ऐड करते हैं, हमें थ्योरी के आउट ऑफ 30 देना है, ना कि आउट ऑफ 100 को। तो हम पहले कन्वर्ट कर देते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल थ्योरी में आए 60 मार्क्स, आउट ऑफ 100 आए आपको थ्योरी में, तो अब हमें से 30 आउट ऑफ करना है। तो इसमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई बाय 30 करना पड़ेगा। तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, आ गया इसका 18 आ गया, 3 6 18। तो अब हम देखने वाले हैं तो हमारी थ्योरी में 18 मार्क्स कंसिडर की जाएगी, पर प्रैक्टिकल के जो भी आज के मार्क्स आए हैं हम इसमें ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 मार्क्स है आज आपको, तो 20 मार्क्स इसमें ऐड करने हैं आपको। तो टोटल आ गया हमारा 38। तो आपको 38 मार्क्स आएंगे क्वालिफिकेशन के लिए, 38 मार्क्स। अब देखिए, आपको पिछले साल के कट ऑफ को देखना है, प्रैक्टिकल लेवल क्वालिफिकेशन वाले लेवल का कट ऑफ देख लीजिए एक बार। पिछले साल कुछ 34-35 था, तो 38 आ रहे तो वेरी गुड। 1-2 मार्क कम होगा और आ गया 33 या 32, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज मैंने मार्क्स देखे थ्योरी के थोड़े कम थे पिछले साल से। तो आई गेस, श्योर नहीं हूं मैं कि प्रैक्टिकल की भी कट ऑफ कम आएगा थोड़ा। तो आपको 1-2 मार्क कम आ गए तो आपको चांस है कि आप नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हो। तो आपको ऐसे कैलकुलेट करने हैं मार्क्स। तो अब मैं आपके लिए एक टास्क देता हूँ, आपको अभी पेन पेंसिल लेनी है, वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट कीजिए आपकी लोअर एस्टिमेट और हायर एस्टिमेट। बाद में ये कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कितने मार्क्स आ सकते हैं प्रैक्टिकल में। और जिनको अच्छे मार्क्स आ रहे, फॉर एग्जाम्पल 40 मिल रहे हैं, उनको मेहनत कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल के लिए। और जिनको मार्क्स आ रहे 35, 33, तो उनको और ज्यादा मेहनत करनी है एक्शन प्रोजेक्ट पर, क्योंकि सबको गोल्ड मेडल के लिए स्ट्राइव करना है। तो अब हम देखते हैं हम एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के टॉपिक कैसे चूज करना है और कैसे बनाना है। तो ये देखने वाले हैं अगले सेक्शन में। तो हमें हमारा एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है हम इस सेक्शन में देखने वाले हैं। उसके पहले एक बात समझ लो आप, हमने सिर्फ हाफ जर्नी क्रॉस की है। मतलब क्या बोलना चाहता हूँ मैं, हम निकले हैं मुंबई से नागपुर तक, हमने सिर्फ आधी जर्नी कवर की है। हम अभी संभाजी नगर पर खड़े हैं, मतलब प्रैक्टिकल लेवल पर खड़े हम। हमें और 2 स्टेप आगे जाना है, हमें यवतमाल से नागपुर जाना है। तो हम अभी संभाजी नगर से निकलने वाले हैं यवतमाल तक। तो इस जर्नी को खास बनाते हैं और एकदम स्पेशल बनाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करके हमें जो जर्नी आगे क्रॉस करने में फुल मार्क्स लाने हैं। वैसे भी आपने सिर्फ 60%, 50% मार्क्स लाए और 50% बाकी है, तो इसमें आपने सिर्फ 40 भी ला दिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे की जो 60 है उनमें बहुत स्कोरिंग, मेरे लिए साबित हुआ, वो बहुत स्कोरिंग टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं आगे। तो आज आपको एक बात पता चली है कि हमारे पास एक चांस है, और वो चांस है गोल्ड मेडल के लिए, और हमें इस चांस को यूटिलाइज करके गोल्ड मेडल लाना ही है। तो अब हम देखते हैं कि हमें एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट का टॉपिक हम कैसे सिलेक्ट करेंगे।
तो हमारे पास ये एक्सेल रिसर्च प्रोजेक्ट की प्रिंट आउट है। इसमें बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक जैसे लैंडस्केपिंग के हमें टॉपिक इसमें दिए गए हैं। तो हमें एक बात मालूम होनी चाहिए, वो है कि हमें ऐसा टॉपिक चूज करना है तो बाकी लोग चूज नहीं करेंगे, और वो टॉपिक यूनिक होना चाहिए उसे खुद के रिसर्च में। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि आपको टॉपिक घिसा पिटा नहीं होना चाहिए, यूनिक नया टॉपिक उनको मिलना चाहिए, क्योंकि होमी भाभा वाले जो एमएससी के स्टाफ होते हैं उनको चाहिए नया इनोवेशन चाहिए, उनको नई रिसर्च चाहिए। उन्हें कोई यूट्यूब वीडियो से कॉपी डाउन किया हुआ या कुछ ऐसा पैराग्राफ नहीं देखना, उनको उनके नए इन्वेंशन देखने, उनको नया भारत देखना है। तो पहली बात यूनिकनेस होनी चाहिए आपके टॉपिक में। दूसरी बात, आपका ये रिसर्च अच्छा होना चाहिए, डिटेल होना चाहिए। मतलब आपका कौन से यूट्यूब वीडियो पर गए और कॉपी कर ले 2-4 पॉइंट, ऐसा नहीं चलेगा। आपको पेपर देखने पड़ेंगे, एनालाइज करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको फील्ड पर जाके वो स्टडी करनी पड़ेगी, पॉसिबल हुई तो ऐसे पेपर आपको ऑब्जर्व करके बराबर एनालाइज करने पड़ेंगे। बाद में उन पेपर के रेफरेंस आपको लिखने पड़ने वाले हैं। हमेशा उस पेपर जो आप यूटिलाइज करके उनके रेफरेंस एट द एंड लिखिए। तीसरा पॉइंट है कि आपको अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है और सबसे कम से कम स्पेलिंग मिस्टेक करनी है। तो अच्छी कर्सिव या प्रिंट अपनी हैंडराइटिंग में लिखो जो आपकी नेचुरल हैंडराइटिंग है, और बाकी किसी की भी हैंडराइटिंग कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी हैंडराइटिंग बेस्ट हैंडराइटिंग है। तो अच्छी हैंडराइटिंग में स्पेसिंग के साथ लिखिए और ऐसी हैंडराइटिंग ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए कि वो समझ में आ जाए जल्दी। तो लास्ट पॉइंट है कि आपको ये प्रोजेक्ट खुद से बनाने, किसे बनाकर मत लीजिए। हाँ, आप अपने टीचर से, पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं, पर आपको बहुत ज़्यादा डिपेंड भी नहीं होने हैं उन पर, क्योंकि ये हम गोल्ड मेडल के लिए कर रहे हैं। पर और एक इसकी रीज़न हम ये एग्ज़ाम दे रहे हैं क्योंकि हमें फ्यूचर में इसका काम पड़ने वाला है। ये एग्ज़ाम इंसान को इतना घिसाती है, जब हम बाद में धूप में जाते हैं ना, ये एग्ज़ाम हमें रेडी करती है उस धूप के लिए जो हमें फेस करनी पड़ने वाली है। तो आईआईटी के लिए बिल्कुल राइट एग्ज़ाम है, आपको आईआईटी को पास करना है। तो एक एग्ज़ाम आप सिर्फ गोल्ड मेडल के साथ मत लीजिए, पर आपके फ्यूचर के साथ लीजिए एग्ज़ाम। तो आपको अपना खुद की हॉनेस्टी दिखानी है एग्ज़ाम में, और खुद के टैलेंट के साथ इस प्रोजेक्ट को बनाना है, और गोल्ड मेडल को आपको लाना जरूर है। तो आज के लिए ये द एंड है, पर अगले वीडियो में आप डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आगे करना पड़ेगा, कौन सा टॉपिक आप सिलेक्ट कीजिए, कौन से कैसे रिसर्च करनी है, और हमें कैसे लिखना और हमें डिवाइड करना, सब्स्टिट्यूट करना, क्या कैटेगरीज बनानी है। तो ये सब वास्ट टॉपिक है जिसमें 4-5 वीडियो आपके लिए आने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टिप्स आपके लिए कैसे सिलेक्ट करना है एक्शन प्रोजेक्ट। अब इस पर आप गौर कीजिए, थोड़ा 1-2 दिन का समय लीजिए। आप ये पीडीएफ आपको बुकलेट दे पढ़िए पूरा, बाद में डिसाइड कीजिए, फाइनलाइज कीजिए आपको कौन से टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाना है, और वो आपका पहला प्रोजेक्ट होगा होपफुली। तो इस वीडियो को अब हम करते हैं द एंड। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।